हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जय हिंद। चलिए स्टार्ट करें सेशन को। एक डीपीपी आपके पास अभी जस्ट अपलोड करी है, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं तो उनको ट्राई करिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब काफ़ी लेवल अप है। तो उसके बाद हम कल उसका डिस्कशन करेंगे और आगे की क्लास में डिस्कशन करेंगे। पहले आप उसे लगाइएगा। 18 क्वेश्चंस की डीपीपी है और बहुत तगड़े क्वेश्चंस हैं 18। ठीक है। हाँ, अभी अपलोड हुआ है। एक डीपीपी अभी अपलोड हुई है। 18 क्वेश्चंस की है, लेकिन 18 क्वेश्चंस मत देखिए, उसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं वो। हम्म। बाकी तो मैंने इस क्लास के साथ ही मतलब जो पीपीटी आपको कल क्लास की मिली होगी, जो क्लास नोट्स मिला होगा, उसमें आगे क्वेश्चंस थे। देखा होगा आपने। क्या आपने लगाए हैं वो क्वेश्चंस? लगाए हैं वो? चलिए। तो अभी हम डिस्कशन करेंगे कुछ ग्राफ के बारे में और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ग्राफ तो वैसे पढ़ लिया था आपने, लेकिन अब हम कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं ग्राफ में। देखिए, जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ दिखेगा आपको, वो कुछ ऐसा दिखता है। या तो ऐसा दिखेगा ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये क्या आपकी वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है आपकी वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है और वो क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है। अब देखिए, ये आपके क्वाड्रेटिक का ग्राफ है और सेम केस हम यहां पर भी बनाएंगे। सॉरी, ये तो वही बन गया। ये केस कौन सा है? तो आपको ये केस तो पता ही होगा कि ये केस है ए ग्रेटर देन जीरो का। और जब ऐसा ग्राफ बनता है क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन का, तो वो होता है ए लेस देन जीरो। तो ये सब चीजें पता है आपको, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत? ओके। अब इसमें एक चीज होती है जिसका, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब शीर्ष। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? -b/2a और -d/4a। इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? -b/2a और -d/4a। यहां पर भी यही होगा, -b/2a और -d/4a। ये क्या होता है? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा। क्या होते हैं वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट? बात समझ में आई? वर्टेक्स क्या होता है? जो सबसे छोटा पार्ट होता है। ठीक है। ओके। तो ये आपके क्या है? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। चाहे आपको ये वाला केस देख लीजिए, चाहे वो वाला केस देख लीजिए, आपको ये क्या है? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, मतलब सबसे छोटा पॉइंट यहां पर या सबसे बड़ा। यहां के बाद यदि ग्राफ को हम इस पॉइंट के से हम यदि ग्राफ का ऐसे काट देना, तो ये सिमेट्री बन जाएगा, एक जैसा बन जाएगा। तो इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? -b/2 है, -d/4 है। अब मेरी बात सुनिएगा। ठीक है। यदि ये पॉइंट -b/2 कॉमा -d/4 है, तो मुझे ये वाला पॉइंट बताओगे आप? ये वाला पॉइंट कौन बताएगा मुझे? ये वाला पॉइंट क्या है? और यदि ये -b/2 कॉमा -d/4 है, तो यहां से यदि मैं परपेंडिकुलर ऐसे दूं यहां पर, तो मुझे ये वाला पॉइंट कौन बताएगा? कितना होगा जल्दी बताइए। ये वाला पॉइंट चाहिए मुझे। बोलो।
अरे इसके कोऑर्डिनेट बताओ भाई। क्या यार तुम लोग, जल्दी बताओ इसके कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के। हाँ, -b/2a, 0। अब ये मत कहना कि सर ये हमें नहीं आता है, ये कैसे हुआ। इसका मतलब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आती है। ठीक है, मैं आप सोचो यदि मैं कोई एक ग्राफ है उस पर ये पॉइंट यदि 2,3 है, तो यार इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाली दूरी 2 होगी और ये 3 होगी, तो ये तो 2,0 ही तो होगा पॉइंट। सिंपल सी बात है। दिमाग लगाया करो, हर चीज नहीं पता नहीं पता मत बोला करो। ये 2,3 है और वहां से यदि आपने परपेंडिकुलर डाला तो वो क्या होगा, ये पॉइंट तो 2,0 ही होगा ना भाई। ये 2,3 कैसे हुआ होगा, जब ये दूरी 2 हुई होगी और ये वाली 3 हुई होगी, तभी तो वो 2,3 है। और वहां से पॉइंट से यदि मैं परपेंडिकुलर डालता हूं एक्स एक्सिस पर, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो वही होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा उसका। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि ये पॉइंट -b/2a, 0 होगा और ये भी -b/2a, 0। ओके, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, -b/2a, 0। ये फॉर्मूला है वर्टेक्स का, इसे आपको याद करना है। जैसे आपने एप्पल मतलब सेब याद किया है ना, वैसे ही आप इस वर्टेक्स को -b/2a, -d/4a याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब सबसे बड़ा प्रश्न जो आपके दिमाग में, जो बेकार का प्रश्न है, वो ये उठेगा कि आपने -b/2a, 0 कैसे लिख दिया, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। मैं कहूंगा कि आपको किसने बताया कि -b/2a निगेटिव है, कहां से पता चला, ये बात कहां से पता चली आपको। आप -b/2a को निगेटिव मान रहे हो, ये कैसे पता चला आपको, क्योंकि ए बी तो आपको पता ही नहीं है। जब आपको ए बी ही नहीं पता, तो आप कैसे कह रहे हो कि ये निगेटिव लिखा हुआ, मैं कह रहा हूं पॉजिटिव लिखा हुआ है -b/2a। ठीक है, नहीं समझे भाई। -b/2a आप कैसे सोच रहे हो कि ये निगेटिव वैल्यूज लिखी हुई है। मैंने ए और बी के बारे में तो नहीं बताया कि ए और बी क्या है। चलिए, ए आपका ए आपका निगेटिव है, देखो ए निगेटिव है तो ये पॉजिटिव भी तो हो सकता है। थोड़ा सा ना वो, अब समझ में आ गया ना, ये ग्राफ समझ में आ गया। अब यहां से आपको कुछ चीजें सीखनी है। ठीक है, मैं आपसे ये कहूं कि मुझे ये वाला पॉइंट बताइए, आप ये वाला, ये ग्रीन वाला पॉइंट, वो ग्रीन वाला पॉइंट बताना है, ये ग्रीन वाला पॉइंट बताना है। तो चलिए ग्रीन वाला पॉइंट बता दीजिए अब। बेटा ये जो भी है प्रॉब्लम ना, वो 24 घंटे में सॉल्व हो जाएगी, मुझे भी यही जानकारी मिली है। जो भी आप समस्या बता रहे हो, मुझे तो एग्जैक्टली भी पता भी नहीं है कि समस्या है क्या। ठीक है, तो ए क्या है, पॉजिटिव। चलिए बताइए। अरे यार ये -d/4 है मत बोला करो यार, कम से कम कोऑर्डिनेट बोलो यार, मतलब कैसे, कौन सी दुनिया से आए हो कोऑर्डिनेट बोलो। -d/4 0 गलत है बेटा, क्योंकि ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है ना ये, तो 0, -d/4 होगा। 0, -d/4। अब फिर से ये प्रश्न मत करिएगा, फिर से ये प्रश्न मत करिएगा कि सर ये ऊपर निगेटिव कैसे हो गया। बेटा आप इस क्वाड्रेटिक और इस क्वाड्रेटिक में अंतर है, पहले तो ए के साइन का अंतर है, इसमें ए पॉजिटिव है ए निगेटिव है, तो उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। बस आप ये समझिए कि ये पॉइंट यदि -b/2a, -d/4 है, तो यहां से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो -b/2a वाला ये पॉइंट होगा, और यहां से डालेंगे तो 0, -d/4 होगा। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं आपसे यह कहूं कि इस केस में मिनिमम वैल्यू क्या है।
हमारे पास जो क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? तो भाई आपको ये देखना है ये ग्राफ कहां तक आया है, ग्राफ इस पॉइंट तक आया है ना, मिनिमम ग्राफ इस पॉइंट तक आया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग y कितना है, -d/4 है। तो इस केस में जो मिनिमम वैल्यू है वो -d/4 है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये ग्राफ ऊपर चढ़ता ही जा रहा है, तो मैं कहूं कि आपकी ग्राफ को देखिए, देखिए आपको क्या करना है, ग्राफ को देखना है और उसके लेफ्ट में y देखना है। देखो क्या ये वाला पॉइंट ग्राफ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग y नहीं आएगा। तो आपको देखिए मिनिमम जो ये वैल्यू आई है वो y की ग्राफ की -d/4 है, और किसी भी पॉइंट पर आपको ग्राफ नजर नहीं आ रहा है लेफ्ट और राइट, तो मिनिमम वैल्यू -d/4 है और मैक्सिमम क्या हो जाएगी, इंफिनिटी के बराबर हो जाएगी। और इस केस में देखिए इधर y बढ़ता है, इधर y क्या होता है, बढ़ता है बेटा, और इधर y बढ़ता है, इधर y बढ़ता है, तो ये वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी फिर, तो मैक्सिमम हो जाएगा -d/4, और मिनिमम कितना हो जाएगा, ये मिनिमम कहां तक जा रहा है, नीचे -इंफिनिटी तक। ठीक है, अब जिसको ना चाहता दिमाग लगाना तू रट लो भैया, तुम फार्मूला रट लो कि जब a पॉजिटिव होगा तो तुम ये रट लो, ना दिमाग लगाना चाहते हो लेकिन फिर भूल जाओगे कल, ये आपकी जिम्मेदारी। फिर जब a नेगेटिव है, तो a पॉजिटिव है तो उस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू -d/4 है, मैक्सिमम इंफिनिटी, और यदि a नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू -d/4 है, मिनिमम -इंफिनिटी। मैं तो क्या करता हूं, ग्राफ से याद करता हूं। ठीक है, मैंने कहा भाई a पॉजिटिव वाला ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा, तो मिनिमम -d/4 है, मैक्सिमम इंफिनिटी तक जा रहा है। फिर जब a निगेटिव वाला ग्राफ आया तो ऐसा आया, मतलब मैक्सिमम -d/4 है, मिनिमम -इंफिनिटी। बस मुझे अब याद हो गया ये चीज, ताकि आप अपने अनुसार याद कर लीजिए, मैंने ऐसे ही याद किया हुआ कि देखो मिनिमम कहां तक आया, -d/4 है, मैक्सिमम इंफिनिटी तक, और ये जब ऊपर तक गया है तो मैक्सिमम -d/4 है और मिनिमम -इंफिनिटी है, ऐसे याद हो गया। बाकी जो नए दिमाग लगाना चाहते हैं तो वो रट लो, a पॉजिटिव के लिए मैक्सिमम वैल्यू ये, मिनिमम वैल्यू ये। ठीक है, तुम ग्राफ का मतलब समझते हो क्या होता है, जैसे कि मान लो कि ये किसी का ग्राफ बना हुआ है, इसका मतलब समझते हो इसके अंदर डोमेन क्या डला है, डोमेन ये डला है, इतनी वैल्यूज डली है इसका। मैं मान लो किसी का ग्राफ बना है तो इसमें कहूं कि आपने x की वैल्यू क्या डाली है, तो आपने x की वैल्यू यही तो डाली है बस। अब आपने ये x थोड़ा डाला है, अब x डाला है तो y कहां मिल रहा है इसका, भाई इसका x के करस्पॉन्डिंग कहीं आपको y नजर आ रहा है, नजर नहीं आ रहा ना, आपको इस x के करस्पॉन्डिंग यहां y नजर आ रहा है, इसके लिए यहां नजर आ रहा है, इसके यहां नजर आ रहा है। अब y कहां कहां से तक है देखो, और y कहां कहां तक लाई कर रहा है, y जो है वो यहां से लेकर यहां तक है, y जो भी आपने x डाला है उसके करस्पॉन्डिंग y केवल यहां से यहां तक है, तो ये रेंज में थोड़े ना आएगा भाई। मैं कहूं कि क्या ये रेंज में आई ये वैल्यू, तो बताओ ये वाली वैल्यू किस x के लिए आई है, ये आपको नहीं पता। तो आप सीधा याद कर लो, जिनका दिमाग नहीं चल रहा है वो सीधा याद कर ले भैया कि a पॉजिटिव होगा, सीधा याद कर लो, तुम मत ज्यादा दिमाग खपाओ। a पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू -d/4 होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इंफिनिटी। और जब a निगेटिव होगा तो मैक्सिमम हो जाएगी -d/4 और मिनिमम हो जाएगी माइनस की इंफिनिटी। आप याद कर लीजिए इसको। ठीक है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, डोमेन ना पता, प्रांत नहीं पता, ये सब कहाँ पढ़ के आते हो यार तुम लोग, ऐसा लगता है सीधे 11th 12th में कुछ पढ़ा ही नहीं है, हैं?
डोमेन एक्स की वैल्यू होती है जो फंक्शन झेल पाए, जिस वैल्यू को, मतलब जिसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करता हो, जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। चलिए ठीक हो गया, समझ में आ गया। आपको याद करना है कि जब भी इस तरह का क्वाड्रेटिक आएगा, ए पॉजिटिव आए, तो आपको मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाई फोर। ग्राफ से आपको चीजें अच्छी से क्लियरिटी आती है, ठीक है। उससे क्या होता है, आपका ना वो कॉन्फिडेंस बनता है, आप चीजों को सोचने की क्षमता डेवलप होती है। बाकी आप रट लो चीजों को, फॉर्मूले को, तो उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। फॉर्मूले से रट के क्या होता है ना, हमारा दिमाग चलता नहीं एग्जाम में। चलिए अब यहां पर इस्तेमाल कर लेते हैं, यहां पर इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए, एक्स रियल है, देन मिनिमम वैल्यू, यहां इक्वल टू जीरो नहीं होगा, ये इक्वल टू जीरो हटाओ यहां से। एक्स रियल है, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 17। आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 17 का। ये बताओ कौन सा केस है, ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव वाला केस है? ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव? रटते हो इसलिए भूल जाते हो, थोड़ा समझ के पढ़ा करो। हर चीज को रटते हो इसलिए भूल जाते हो, फॉर्मूले को समझने का प्रयास नहीं करते हो, रटते हो। ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव वाला केस है? ए पॉजिटिव है ना? कैसे याद रखना है? ए पॉजिटिव में ऐसा ग्राफ बनेगा, मतलब मिनिमम माइनस डी बाई फोर है, मैक्सिमम इन्फिनिटी। तो मिनिमम कितना हो जाएगा, माइनस डी बाई फोर है। बी स्क्वायर, एट का स्क्वायर माइनस फोर इंटू 17, वन आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, वन। कोरोना के कारण बंद था, ऑनलाइन तो पढ़ सकते थे, इंस्टाग्राम तो खूब देखा होगा, हैं? उसी समय तो सबसे ज्यादा बच्चों ने पढ़ाई करी है और आपने नहीं करी है। सबसे ज्यादा खतरनाक रिजल्ट वहीं से आना शुरू हुआ है, कोरोना से। कोरोना में बहुत तगड़े तगड़े रिजल्ट आए हैं बच्चों के, बहुत ज्यादा मार्क्स आए हैं, क्योंकि घर में पेट बैठे थे, खूब पढ़ा है लोगों ने, अब तो मस्ती कर रहे थे। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ, ठीक है, क्या है क्वेश्चन? इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ, ठीक है। पहले क्वेश्चंस को समझते हैं कि ए और बी क्या है, नॉन जीरो है। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है ए बी, और क्या है उस, वो जो इक्वेशन दिख रही है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो, उसके क्या है, रूट्स हैं, ठीक है, ठीक। देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस, क्या चाहिए? पहले तो दिक्कत क्या है ना कि हम क्वेश्चन समझते नहीं है। हमारे टीचर क्या करते हैं कि हम टीचर लगवा देते हैं और हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चंस को लगा लेते हैं। हम कभी ये सोचने का प्रयास नहीं करते कि क्वेश्चंस में दिया क्या है, पूछा क्या, और हम कैसे करेंगे उसको, या फिर जो अप्रोच लग रही है उसका कारण क्या है। ये बहुत जरूरी है। केवल क्वेश्चंस लगाना हमारा उद्देश्य नहीं है, नहीं तो बुक में सोल्यूशन दिया टीचर की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यदि केवल क्वेश्चंस, आप सोल्यूशंस कैसे किया गया ये सीखने का प्रयास करने से पहले ये सीखिए कि क्यों किया जा रहा है। जब तक वो नहीं सीखेंगे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं लगा पाएंगे आप, ये सत्य है। अब थोड़ा सा हम सोचते हैं क्वेश्चंस में कि यार ए बी क्या है, एक तो नॉन जीरो है और उस समीकरण के क्या है, रूट्स है। हमें किसकी लिस्ट वैल्यू चाहिए, इसकी। यार एक बात बताओ, इसकी लिस्ट वैल्यू चाहिए, इसी का लिस्ट न्यूनतम मान चाहिए ना। ए तो पॉजिटिव है इसमें, ए कितना है इसमें, वन। ए क्या है, वन, और वन तो पॉजिटिव है। इसका मतलब इसकी जो लीस्ट वैल्यू आएगी वो माइनस डी बाई फोर आएगी। कितनी आएगी, माइनस डी बाई फोर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यदि हम इसमें माइनस डी बाई फोर लगाएंगे तो आंसर तो ए और बी के टर्म्स में आएगा, जबकि हमारा आंसर तो नंबर्स की टर्म में आ रहा है। इसका मतलब है कि ये ए और बी की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए।
और उसको यहां पर डाल देंगे, फिर -d/4a लगाएंगे, ये हमारे दिमाग में आएगा। और जैसे ये दिमाग में आएगा फिर हम ये सोचेंगे कि यार ए और बी कैसे निकालें हम। ए और बी का मान भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ए बी निकलेगा नहीं तब तक इसमें आप डालोगे नहीं, तब तक -d/4a लगाओगे नहीं, और जब तक -d/4a नहीं लगाओगे मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी। तो अब हम जाएंगे किस पर, इस स्टेटमेंट पर कि ए बी एक तो पहली बात नॉन जीरो है, और ये क्या है, रूट्स हैं इसके, x² + ax + b = 0। ये इसके क्या है, रूट्स हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या होता है, जब भी रूट्स दिया गया है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा देते हैं, ए बी बराबर बी। सम मूलों का योग -b/a और मूलों का गुणनफल c/a। अब क्योंकि आपको पता है कि b 0 नहीं है इसलिए b कट जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी 1, और a 1 आ जाएगा तो b आ जाएगा -2। a 1 हो गया, b -2 हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक कैसा बन जाएगा, a 1 है और b क्या है आपका -2। तो ये इसी की आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, माइनस का d1 +8/4 × 1 -9/4। समझ में आ गया क्वेश्चन। अरे भैया निक्की कुमार ने सारे बच्चों को दबा दिया है, किसी का और मैसेज ही नहीं आने दे रहा। समझ में आया कि ये जो भी हमने यहां पर किया है, आप ये बजाय कि ये क्या किया गया है वो समझने की, केवल आप ये समझिए क्यों किया गया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है क्यों किया गया है। बाकी तो ये तो ऐसे ही हो गया जैसे बुक में सोल्यूशन लिखा हुआ है, बुक में तो ये नहीं एक्सप्लेन करता है कि क्यों किया जा रहा है, यहां पर आप यही सीखोगे क्यों किया जा रहा है। क्यों हमने वहां पर वो चीज लगाने का प्रयास किया, क्योंकि मुझे ए और बी चाहिए था, क्योंकि जब तक ए और बी नहीं मिलेगा इसकी मिनिमम वैल्यू नंबर्स के फॉर्मेट में नहीं आएगी। क्लियर है ये बात, सबको समझ में आ गई। बोलिए, आ गई भैया। अरे बोलो यार, दवाई खा के आया हूं मैं, अरे दादा। क्या यार, जोश ही नहीं है, बताओ क्या है यार। मेहनत करने का जो आदत होती है ना वो डालो, इतनी आसान नहीं होती है मेहनत करना। डायलॉग बाजी करना उतना ही आसान है जितना, बहुत आसान होता है। ख्वाब देखना बड़े आसान होते हैं, और ख्वाब को पूरा करने के लिए जो मेहनत होती है ना वो सबके बस की बात नहीं है बेटा। इसीलिए ख्वाब देखना अच्छी चीज है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए कर्म करना ना वो बहुत कठिन काम है, जिसे हम कर नहीं पाते हैं। ख्वाब तो देख लेते हैं, लेकिन हम वो ख्वाब सोचते हैं कि वो आसानी से मिल जाए मुझे बिना किसी मेहनत के। तो और लोग भी तो लाइन में लगे हैं, हमें ही क्यों मिलेगा, और लोगों को भी तो मिलेगा, क्योंकि ईश्वर तो उसी की मदद करेगा ना जो मेहनत कर रहा है। जो जो मेहनत नहीं कर रहा उसकी मदद तो ईश्वर नहीं करेंगे। बस चलिए, तो मेहनत करने की आदत बनाइए, जिस दिन आदत बन गई ना चीजें बड़ी आसान लगने लगेंगी। चलिए आइए इस पर। नन भी दिया है तो नन क्यों मार दोगे, पहले नन मार दोगे क्या। चलिए इसके बाद मैं आपको अभी कॉमन रूट बताऊंगा, ठीक है, कॉमन रूट कंडीशन इस क्वेश्चन के बाद। एक और दो क्वेश्चंस हैं उसके बाद बताता हूं, रुको करवा देता हूं, ठीक है। चलो, अल्फा बीटा गामा, अच्छा एक चलो 3 वाला बता देता हूं पहले मैं आपको। जैसे आपके पास ये क्यूबिक इक्वेशन है,
ठीक है, ये आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है। और इसके कितने रूट्स होंगे फिर हमारे पास? अल्फा बीटा गामा, ये क्या हमारे पास रूट्स हैं, ये क्या हमारे पास मूल है। अल्फा बीटा गामा मूल है। आपको याद रखना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है। अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है। अल्फा बीटा गामा क्या होता है, चलिए बताएंगे आप लोग, बताएंगे आप, फटाक से बताइए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा कितना, सी अपॉन ए। और अल्फा बीटा गामा जो होगा वो माइनस का डी अपॉन ए। ये याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है ये चीज। हाँ, अब आइए इस क्वेश्चन पर। इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस, ये जो अल्फा बीटा गामा है वो किसके रूट्स हैं, किसके रूट्स हैं बेटा? तो जवाब है एक्स क्यूब प्लस 0x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के, इसके रूट्स हैं। तो मुझे बताइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा इस केस में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा इस केस में? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बताओ कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा? अरे भैया खड़े होने में दिक्कत हो रही, कितना होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा? 0। देखो कोई -4 बता रहे हैं भैया, काहे इतना रटन तू बनते हो दादा। आप ये बताइए कि b क्या है यार, कुछ तो दिमाग लगाया करो। फॉर्मूले में माइनस बी अपॉन ए है, फॉर्मूले में माइनस बी अपॉन ए है, पर b क्या होता है? x² का गुणांक होता है। क्या होता है? x² का गुणांक होता है, और x² का गुणांक तो इसमें है ही नहीं, इसका मतलब b 0 होगा। और b 0 होगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए होता है, तो -4 कैसे बता सकते हो? गलत बात है ना। चलिए ये आपको मिल गया, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि अल्फा प्लस बीटा का इनवर्स, मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा यहां से क्या आएगा? माइनस गामा। बीटा प्लस गामा क्या आ जाएगा? माइनस का अल्फा। और अल्फा प्लस गामा क्या आ जाएगा? माइनस का बीटा। आ जाएगा ना। अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा? माइनस का गामा। देखो ये क्या लिखा हुआ है, जिसकी वैल्यू पूछा है वो 1 अल्फा प्लस बीटा है। ये क्या है? 1 बीटा प्लस गामा है। और ये क्या है? 1 गामा प्लस अल्फा है। यही निकालना है मुझे, यही निकालना है बेटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने माइनस गामा निकाल ली है, मतलब 1 माइनस गामा, 1 माइनस अल्फा और 1 माइनस बीटा। यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा। अब ये मत कहिएगा इसके बाद आपको ये नहीं आता है, ये मत कहिएगा कि सर ये मुझे ये नहीं आता कि ये कहां से हो गया। चलिए यहां से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बताइए मुझे। सी अपॉन ए होता है, सी कितना है? 4, और ए कितना है? 1। और अल्फा बीटा गामा होता है माइनस का डी अपॉन ए, मतलब माइनस का 1। बस अब वैल्यू डाल दीजिए। अल्फा बीटा बीटा गामा क्या है? 4, और अल्फा बीटा गामा क्या है? माइनस का 1। तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा 4 के बराबर। भैया वो प्लस करके आया, एलसीएम लेने तो आता है ना बेटा। 1 अल्फा 1 बीटा 1 गामा, अल्फा बीटा गामा एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है उसमें क्या करते हैं।
तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन पर। द सम ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस समीकरण के जितने भी वास्तविक मूल हैं उनका क्या चाहिए, योग चाहिए। समीकरण के वास्तविक मूलों का योग, द सम ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक दिख रहा है इसके जितने भी रियल रूट्स होंगे। बेटा अश्विनी शर्मा जी एलसीएम कैसे लेते हैं ये जाकर आप कहीं और से सीखिए। बेटा ये सब यहां का विषय नहीं है। एक बार आप छोटी क्लास की कोई बुक ले लीजिएगा, उससे वहां से एक बार सीख लीजिए। एलसीएम एलसीएम लेना है यार, तो ये मत कहना कि आर्ट्स से पढ़ा हूं मैं। ये सब आपको आर्ट्स हो चाहे साइंस हो, आपने पहले पांचवी चौथी क्लास से सीखते आए हो, आज कोई नई बात नहीं है। ठीक है, एलसीएम लेना ये सब तो आता है। अब मतलब तुम्हें 1/2 और 1/3 में जोड़ के बताऊं क्या होता है, बताओ। एनडीए की तैयारी कर रहे हो आप, एग्जाम देना है, तुम कह दो कुछ दिन टेबल बता दीजिए सर, 4 की टेबल क्या होती है। इसको सॉल्व करने के लिए किसी को सब्सिट्यूट करेंगे क्या, आप बताएंगे मुझे। कुछ सब्सिट्यूशन होगा क्या, कोई सब्सिट्यूशन होगा क्या। मैं छुपा के लिख रहा हूं, बताओ जल्दी से क्या सब्सिट्यूशन होगा। कोई सब्सिट्यूट करेंगे किसी को क्या, कुछ सब्सिट्यूट करेंगे क्या। हाँ, x-2 को के मॉड को हम t ले लेंगे, तो देखो ये कितना बन जाएगा, t², ये बन जाएगा t और -2 बराबर 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लिए, t² + 2t - t -2 बराबर 0। t कॉमन ले लेंगे तो t + 2 -1 t + 2 बराबर 0, तो t बराबर -2 हो जाएगा और t बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो t किसकी वैल्यू है बेटा, t आपने मॉड को लिया है तो t कभी -2 तो हो नहीं सकता, t 1 हो सकता है, ये हो सकता है। तो t1 मतलब x-2 का मॉड 1 के बराबर, और x-2 का मॉड यदि 1 है तो x-2 क्या होगा, +-1, x हो जाएगा 2 + -1, तो x की वैल्यू एक 1 आएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो फिर आंसर कितना आ जाएगा 4 के बराबर। सम ऑफ रूट्स चाहिए आपसे, क्या चाहिए, सम ऑफ रूट्स। आप पता है मतलब आप थोड़ा सा ना दिमाग नहीं लगाते, आपने t की वैल्यू 1 निकाले और उसी को आंसर बता दिया। वो तो t अपनी सुविधा के लिए माना था ना बेटा, आपने t तो आपने अपनी सुविधा के लिए बनाया था ना, पर हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना। आपने जो t की वैल्यू निकली है 1 ना, उसी को आंसर मार देते, हमें तो x चाहिए। तो आप ये सोचिए कि t 1 होगा तो x क्या होगा, तो x t क्या है एक्चुअली में, x-2 का मॉड 1 के बराबर, और किसी का मॉड यदि 1 है तो वो वैल्यू क्या हो सकती है, +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। यदि इस डब्बे का मॉड 1 के बराबर है तो ये जो डब्बा होगा वो +-1 दोनों होगा, क्योंकि यहां पर 1 +-1 दोनों डालने पर 1 आ रहा है, प्लस डालने पर भी 1, माइनस डालने पर भी 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो x-2 इसका मतलब +-1 होगा, तो x 2 + -1, तो जब 2 + 1 3 हो जाएगा और 2 - 1 1 हो जाएगा। तो देखो ये दो आपके रूट्स मिले और उनका सम कितना आ जाएगा, 4 के बराबर। कितना आ जाएगा, 4 के बराबर। 4 हाउ नहीं, पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास क्यों नहीं करते हो, क्या पूछा जा रहा है। जो भी रियल रूट्स मिल रहे हैं उनको ऐड करके बताना है,
तो आपके रूट्स क्या मिले, 1 और 3, तो उन्हीं को ऐड करके हमसे तो पूछ रहा। ठीक है, समझ क्वेश्चन को समझिए, मैं यहां पर आपको क्वेश्चन लगवाने नहीं आया हूं। ठीक है, क्वेश्चन लगाने से थोड़ा सिलेक्शन होता है कि आप सोच रहे हो कि 200 क्वेश्चन लगा लोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये तो गलतफहमी है। यदि आपने उसको समझा नहीं है तो 200 क्या 500 लगा लीजिए, वो तब भी नहीं होगा, यदि आप केवल उसको सलूशन से समझने का प्रयास कर रहे हो। आप ये सोचिए ना, आपको दिया क्या है, पूछा क्या है, हम क्यों ऐड कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट। 4 कैसे आया, मैं 1 और 3 जोड़ के बता दूं, इससे क्या मिलेगा आपको, आपको समझना है। चलिए, द नंबर ऑफ रियल रूट्स। चलो, द नंबर ऑफ रियल रूट्स बताना है, वास्तविक मूलों की संख्या। अब ये बताइए कि 3 की पावर ऐसा क्या रख दें यहां कि 9 हो जाए, आप बताइए क्या रख दें। ये कह रहा है कि इसके वास्तविक मूलों की संख्या बताइए, तो आप मुझे ये बताइए कि 3 की पावर ऐसा क्या रख दें कि 9 हो जाए। दो, दो रखने पर आएगा ना 9। इसका मतलब है कि यदि इसके रूट्स पूछ रहा है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 2 के बराबर हो जानी चाहिए। ये वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 2 के बराबर हो जानी चाहिए। तो 2x² माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0। x 2x माइनस 5 माइनस 1 2x माइनस 5 बराबर 0। x बराबर 5/2 और x बराबर 1। तो दो मिले ना, दो रूट्स, कितने मिले, दो रूट्स मिले ना, चार कहां मिल गए यार, इसको चार मिल गए। अब मैं आपको इस क्वेश्चन के बाद टॉपिक्स करवा रहा हूं अलग से, और कल इसके बाद जो एक्सरसाइज है, ये आगे वाले क्वेश्चंस, ये आगे वाले क्वेश्चंस का, ये वाले क्वेश्चंस और जो आज डीपीपी मिली है, इसके तगड़े क्वेश्चंस दोनों कल के सेशन में होंगे आपके। ठीक है, अभी फिलहाल मुझे थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाने दीजिए। ये सब क्वेश्चंस अच्छे वाले होंगे, ये वाले और जो आज मिला है डीपीपी, इसके सोल्यूशन मैं कल कराऊंगा। इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी थ्योरी को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट को। अच्छा, ये कमल साहनी, ये कुछ लोग बच्चे आते हैं कहते हैं मतलबी हो गए हैं, मतलब मैं जानना चाहता हूँ यार, ऐसा कौन सा मतलबी हो गया हूं मैं। चलिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ सी, फॉर विच वैल्यू ऑफ सी, सी के किस मान के लिए ये जो क्वाड्रेटिक है हैज रेशनल रूट्स, सी का ऐसा क्या मान होगा जिसके लिए क्या होगा, जिसके लिए इस समीकरण के जो मूल होंगे वो परिमेय होंगे। अच्छा, रेशनल रूट्स कब होगा बताओ, रेशनल रूट्स क्या होगा, रेशनल रूट्स कब मिलेंगे, मैंने बताया था आपको, रेशनल रूट्स कब मिलेंगे। मतलब कमेंट नहीं देखे तो मतलब ही हो गए, मैं तो मतलबी हूं, मैं तो पहले से ही कह रहा।
मैं आपको इसीलिए पढ़ाता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और आपका सिलेक्शन होने के बाद आप कहो यार सर ने बड़ा मस्त पढ़ाया था। मैं इसीलिए पढ़ाता हूं, और किस लिए पढ़ाता मैं इसीलिए पढ़ाता हूं। मैं इसीलिए आपको क्लास में आके पढ़ाता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और आप सिलेक्शन के बाद मेरी वाहवाही करो, अरे सर ने बड़ा मस्त पढ़ाया था, मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं इसीलिए पढ़ाता हूं आपको, नहीं तो मैं नहीं पढ़ाता। देखो इतने बड़ा मतलबी कौन होगा। रेशनल रूट्स क्या होगा? एक तो एबीसी आपके रेशनल होने चाहिए, परिमेय होना चाहिए, ठीक है। और डी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, डी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। डी क्या हो? एक पूर्ण वर्ग हो। समझ रहे हो मेरी बात को? यदि एबीसी रेशनल है और डी एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, जैसे कि क्या, जैसे डी 0 बन गया, 1 बन गया, 4 बन गया, 9 बन गया, 16 बन गया, 25 बन गया, उस केस में रेशनल रूट्स होंगे। तो कुल मिला के आपको डी निकालना है, ठीक है। तो डी कितना आएगा? 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू सी, 49 - 8 सी। तो सी की वैल्यू यदि मैं 6 ले लूं, अरे यार 6 पर भी तो, एक मिनट, यार ये क्या कर दिया मैंने, रुको। यदि मैं 6 ले लेता हूं तब भी तो ये 1 आ जाएगा, और 3 ले लूंगा तो भी आ जाएगा ही। फिर यार अजीब नहीं है ये? चलिए सी, सी 0 पर भी आ जाएगा। चेक करना पड़ेगा क्या? तो सी 0 पर भी आ जाएगा इसके रेशनल रूट्स, और सी की वैल्यू 3 पर भी आ जाएगा, और सी बराबर 6 पर भी आ जाएगा। 9 पर नहीं आएगा बस, बाकी तो सब पर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन कैसे बनाया गया है ये? है क्या एग्री करते हो मेरी बातों से आप? अब ये थोड़ा सा विवादित है क्वेश्चन, क्योंकि आप देखो सी 0 ले लोगे तो डी आ जाएगा 49, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सी आप 3 ले लोगे तो डी आ जाएगा 49 - 24 25, ये भी चलेगा। और सी 6 ले लोगे तो डी आ जाएगा 1, ये भी चलेगा। 9 नहीं होगा बस। तो या तो इसमें बता दें कि किस वैल्यू के लिए नहीं होगा, ऐसा बनना चाहिए था क्वेश्चन, किस वैल्यू के लिए नहीं होगा, तब 9 का जवाब होता। ऐसा क्वेश्चन सही था यहां पर कि किस वैल्यू के लिए नहीं होगा। अब हम बात करेंगे कॉमन रूट के बारे में, या उसके पहले एक और कॉन्सेप्ट। जैसे ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है बेटा, और इसके कितने रूट्स होंगे? क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स होंगे। और मान लेते हैं कि रूट्स के बीच में जो रेशियो है वो m/n है। रूट्स के बीच में जो रेशियो है वो क्या है? m/n है। तो आप एक कंडीशन याद रखिएगा, mn/b² बराबर m+n का होल स्क्वायर इंटू AC होगा। ये रिजल्ट के तौर पर याद रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्विंग में आपकी मदद करेगा। ठीक है, mn/b² बराबर m+n का होल स्क्वायर इंटू AC।
और मान लीजिए कि मैंने अल्फा रेशियो बीटा आपको 2:3 दे दिया, तो बताइए तब क्या रिजल्ट, तब क्या बनेगा यहां पर? 2 × 3 b² बराबर 2 + 3 का होल स्क्वायर इंटू AC, 6b² बराबर 25AC। सर एक शायरी, गुस्से वाली शायरी, शायरी तो यार मैं करता ही नहीं यार, मुझे शायरी से कभी मोटिवेशन मिला ही नहीं है। ठीक है, चलिए आपको मिलता होगा, मुझे तो कभी नहीं मिलता। 6b² बराबर 25AC। मुझे मोटिवेशन मिलता है केवल अच्छी चीजों से, अच्छी इन द सेंस कि क्या आदमी का कर्तव्य है, जिस पद पर वो है, चाहे वो स्टूडेंट हो या टीचर हो, वहां से मुझे मिलता है कि भाई ये होना चाहिए। और मोस्टली चीजें मैंने जो सीखी हैं वो रामायण से सीखी हैं, मतलब रामचरितमानस से, चाहे वो अपने कर्तव्य हो या इस तरह की चीजें मैंने वहीं से सीखी हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, छुट्टियां कब मिलेंगी? चलो पहले पढ़ो, छुट्टियां नहीं। तो चलिए, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है। यदि हमसे ये दिया है कि यार इसके दो रूट्स होंगे, दो मूल होंगे, ठीक है, दो मूल है, तो दो मूलों के अनुपात जो है, भाई दो रूट्स होंगे तो उनके बीच में कोई ना कोई तो अनुपात होगा। वो अनुपात यदि m/n है तो हमारे पास ये रिजल्ट है। एक चीज फोकस करिएगा, ठीक है, एक चीज कोशिश मतलब फोकस करिएगा कि जरूरी नहीं है कि हमेशा यहां पर ए और सी डालिएगा। याद रखिए ए क्या होता है हमारा, ए हमेशा हमें होता है कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। तो फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। मान लो यहां पर 2a हो गया तो फिर a की जगह 2a डालोगे आप, ये ध्यान रखिएगा आपका। b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x का गुणांक, और c जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, अचर पद। ये याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, चलिए अब मैं आपको कॉमन रूट बता देता हूं। इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर का ये भी है, कॉमन रूट। उभयनिष्ठ मूल, देखिए जैसे आपके पास क्वाड्रेटिक है, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक नंबर 1 और क्वाड्रेटिक नंबर 2। भाई दोनों के क्या होते हैं बेटा, दो दो रूट्स होते हैं। ऐसा हो सकता है कि इसके रूट अल्फा बीटा हो और इसके रूट गामा डेल्टा हो, तो फिर तो इस कॉन्सेप्ट का कोई मतलब ही नहीं है। और क्वेश्चन आएगा तो जब अलग होंगे तो कुछ पूछेगा ही नहीं आपसे, ऐसे क्वाड्रेटिक आपको एग्जाम में देगा ही नहीं, फिर कॉमन रूट्स का कोई मतलब ही नहीं रह गया। लेकिन ऐसा हो सकता है इसका एक रूट अल्फा बीटा हो और इसका एक अल्फा गामा हो। जब ऐसा हुआ तो आप क्या कहोगे कि एक रूट कॉमन है, क्या कहोगे आप, इन दोनों समीकरण का एक रूट कॉमन है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका अल्फा बीटा हो और इसका अल्फा बीटा भी है। अब की बार क्या कहोगे कि ये दोनों रूट्स कॉमन है। तो तीन पॉसिबिलिटी बनी, एक, भाई दोनों के रूट्स अलग अलग हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी कि एक रूट कॉमन है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये वाली कि ये दोनों के दोनों रूट्स कॉमन है, ठीक है। तो पहले मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं जब दोनों रूट्स कॉमन हो। कंडीशन, पहली कंडीशन क्या मैं बता रहा हूं, व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन।
जब दोनों मूल उभयनिष्ठ हों, तो वहां से कंडीशन क्या मिलेगी? जब दोनों मूल उभयनिष्ठ हों तो क्या कंडीशन मिलेगी? तो याद रखिएगा कि यदि इसके दोनों रूट्स कॉमन है, कहने का मतलब है इसका भी एक रूट अल्फा बीटा है और इसका भी एक रूट अल्फा बीटा है, दोनों क्वाड्रेटिक देखने में अलग हैं पर उनके रूट सेम है। भाई क्वाड्रेटिक देखने में अलग है पर जो इसके रूट्स आ रहे हैं वही रूट्स इसके भी आ रहे हैं। तो ये तभी हो सकता है जब ये वाली कंडीशन हो, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, जब ये वाली कंडीशन हो। ये आपको याद करनी है। यार जोश नहीं लग रहा तुम लोगों को, क्या है बात, क्या बात है? ऐसा लग नहीं रहा है कि एकदम पढ़ने का मन है? कहाँ गए सब शेर, एकदम शांत चल रहे हैं, बोलो। है? ये जोश रखो शरीर में, जोश एक्सप्रेशन में नहीं होता है, अंदर से होता है। ये नहीं कि चिल्लाने को ही जोश बोलते हैं, ठीक है? चिल्लाने को जोश नहीं बोलते, वो सिर्फ दिखावा बोलते हैं, ठीक है? उसे दिखावा बोलते हैं, ओके? अंदर से जोश होता है, अंदर से जुनून होता है, बाहर तो वो दिखावा होता है, ठीक है? जो मतलब पढ़े 1 घंटा और गा दिए आज बहुत पढ़ा है, आज उखाड़ के रख दिए क्वेश्चन, तो ये सब दिखावा होता है, ठीक है? अच्छा ये कैसे लग रहा है कि ये कंडीशन बोथ रूट्स कॉमन की ही नजर आ रही है? एक बार देखते हैं। मैंने एक आपको क्वाड्रेटिक दिया, x² माइनस 3x+2, और मैंने एक दूसरा क्वाड्रेटिक दिया 2x² माइनस 6x+4। क्या लग रहा है इन दोनों को देखकर? क्या आपको लग रहा है कि ये दोनों सेम रूट्स देंगे? क्या इन दोनों के रूट सेम है? क्या इनके दोनों रूट्स कॉमन है? क्या दोनों मूल उभयनिष्ठ हैं इसमें? क्या आपको लग रहा है कि दोनों मूल उभयनिष्ठ हैं? क्या इन समीकरण के दोनों मूल उभयनिष्ठ हैं? आप देखिए इन दोनों में पता मैंने क्या किया है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया है पहले वाले में, और इसके भी रूट 1 2 ही आएंगे और इसके भी रूट 1 2 ही आएंगे, लेकिन ये क्वाड्रेटिक देखने में अलग लग रही है। अब देखिए ऐसा है तो आप एक बार देखो रेशियो 1/2, यहां 1 है, 1/2, -3/-6 और 2/4, ये इक्वल है कि नहीं? इसके दोनों रूट्स कॉमन हुए तो देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई होते आपको मिली कि दिस अपॉन दिस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा, ठीक है? तो जब दोनों रूट्स कॉमन होते हैं तो ये कंडीशन होती है, ऑब्जर्वेशन से आई है जिसने भी रिजल्ट को बनाया है, ठीक है? लेकिन अच्छा इस पर हम बात कर लेते हैं कि अब एक रूट कॉमन पर क्या होगा। इफ वन रूट इज कॉमन, एक मूल उभयनिष्ठ हो, ठीक है? 2-4 दिनों में जैसे ही मैं पूरी तरह से मतलब सेहत सही हो जाती है मेरी, तो आपको ड्यूरेशन बढ़ा हुआ मिलेगा। अभी क्या है कि मैं बहुत देर तक खड़ा नहीं रह पाता हूँ, आ, जो तलवा होता है उसमें पेन शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा, और ये होता है कमजोरी के कारण।
जब आपकी तबीयत खराब होती है तो फिर हो जाता है। और क्लासेस भी लेनी होती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आप ही को पढ़ा दूं बाकियों को ना पढ़ाऊं, तो फिर उनके साथ अन्याय होगा। ठीक है, कि आप किसी एक को ज़्यादा महत्व दे रहे हो। ठीक है, तो अभी है बस 2-3 दिन, मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिनों में ठीक हो जाएगा, मतलब ऐसा। तो फिर भी आपकी ड्यूरेशन आपको बढ़ी हुई मिल जाएगी। ठीक है। रवि सर देखो, आजकल तो वैसे भी अब ज़्यादा पढ़ा पढ़ा रहे हैं, एकदम जोश सबके अंदर है। ठीक है। अभी है, अब मुझे कल से थोड़ा सा कंफर्टेबल लगा। कल जब मैं शाम को गया तो जो मैं आपको बताया था कि जो फीवर का लेवल जो हल्का सा बढ़ता था, वो कल मुझे डाउन लगा। मुझे लगा कि अब पूरी तरह से हो रहा है सब कुछ। ठीक है। चलिए, तो बस 2-3 दिन वेट करिए, ज़्यादा नहीं। ठीक है। और इसलिए भी ज़्यादा क्लास होगी क्योंकि दिवाली आने वाली है, और उसमें ऑब्वियसली सब लोग अपने घर जाएंगे। वो भी एक सबसे बड़ा कारण है कि क्लासेस ज़्यादा होंगी। नहीं, वो फिर कहेगा मतलबी हो गए हैं वो, ये आपके ऊपर है, आप जो भी समझिए, अभी बच्चे हो तुम। ठीक है। चलिए, एक मूल यदि कॉमन हो, नहीं कल तो किसी और वजह से नहीं हुई थी क्लास। ठीक है, सर की। इफ वन रूट इज कॉमन, एक मूल क्या है, उभयनिष्ठ हो। ठीक है। इफ वन रूट इज कॉमन, एक मूल यदि उभयनिष्ठ हो तो क्या होगा। हाँ, अभी तो ऑफलाइन में भी क्लास होगी, अब अलग बोला है तो फिर अलग होगी, तो फिर ऑफलाइन में भी जाके मुझे 1.5 घंटे लेने हैं क्लास। देखिए, मान लीजिए हमारे पास क्वाड्रेटिक वन है ये, प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0। और क्वाड्रेटिक टू क्या होगी, a2x² प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0। अब कंडीशन ये है कि एक रूट कॉमन है। कंडीशन क्या है कि एक रूट कॉमन है बेटा, एक मूल उभयनिष्ठ है। ठीक है। तो एक रूट मतलब एक रूट कॉमन है। जब भी आपसे एक रूट कॉमन होगा ना, तो वो दो चीजें पूछ सकता है। एक, जो रूट कॉमन है वो बताइए, भाई जो मूल उभयनिष्ठ है वो रूट्स मुझे बता दीजिए। या फिर आपसे ये पूछ सकता है बेटा, ठीक है, कि कंडीशन बताइए, कॉमन रूट कंडीशन बताइए। यदि एक रूट कॉमन है तो कॉमन रूट कंडीशन बताइए। ठीक है, बात समझ में आया कि जब भी देखो एक रूट कॉमन कभी भी क्वेश्चन में बोलेगा, तो हो सकता है आपसे वो पूछ ले कि वो जो कॉमन रूट है वो बताइए। आप कह रहे हो कि इन दोनों का एक मूल उभयनिष्ठ है, तो वो उभयनिष्ठ मूल भी तो बताओ मुझे। एक तो ये हो गया। दूसरा, आपसे कॉमन रूट की कंडीशन पूछ सकता है कि यदि इन दोनों समीकरण में एक मूल कॉमन है, एक रूट कॉमन है, एक मूल उभयनिष्ठ है, तो कंडीशन क्या होगी। तो ये दोनों चीजें हम कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब सुनिएगा। आपको यदि कॉमन रूट निकालना है तो आपको x² के कोफिशिएंट को बराबर करना है और घटा देना है। सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, कॉमन रूट निकालने के लिए x² के कोफिशिएंट, x² के गुणांक को बराबर कर कर करके गुणांक को बराबर करके दोनों इक्वेशंस को घटा देंगे। तब जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी वही कॉमन रूट होगा। और यदि कॉमन रूट कंडीशन चाहिए, यदि कॉमन रूट
कंडीशन चाहिए तो उस रूट को किसी भी समीकरण में, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। चलिए, यही जब मैं बता के निकल जाता हूं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, मैंने लिख दिया, चलो शब्दों में बयां कर दिया मैंने आपके सामने कि आपको क्या करना है कि कभी भी यदि दो रूट्स दिए, मतलब दो समीकरण दिए गए हैं और उसने बोला है कि कॉमन रूट, एक कॉमन रूट है, तो वो कॉमन रूट कैसे निकालना है? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को बराबर करना है और दोनों को घटा देना है। तो ऐसा करने के लिए आप इसमें किसका मल्टीप्लाई कराओगे? a2 का, और इसमें मल्टीप्लाई कराओगे a1 का। तो a2 का मल्टीप्लाई कराया तो a1 a2 एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस a2 b1 एक्स हो गया, और a2 c1 बराबर 0, और a1 a2 एक्स स्क्वायर a1 b2 एक्स प्लस a1 c2 बराबर 0 हो गया। इस समय वो भाई लिख तो दिया यार, इंग्लिश हिंदी, हम तो दोनों लैंग्वेज पढ़ते हैं ना। ठीक है, चलिए, आपके पास ये क्वाड्रेटिक है 1, ये आपके पास क्वाड्रेटिक 2 है। आपको क्या करना था? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को बराबर करना था। ठीक है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या करना था? बराबर करना था एक्स स्क्वायर के गुणांक को। तो आप यहां पर a1 है, यहां a2 है, तो यहां a2 का कर दीजिए पहले वाले में, और दूसरे वाले में a1 का कर दीजिए। तो a1 a2 एक्स स्क्वायर प्लस a2 b1 एक्स प्लस a2 c1 बराबर 0, और यहां कितना हो जाएगा? a1 a2 एक्स स्क्वायर a1 b2 एक्स प्लस a1 c2 बराबर 0। अब देखिए, इन दोनों को माइनस कर दीजिए। तो मैंने क्या बोला है कि माइनस करने पर, घटाने पर जो x की वैल्यू आएगी वही कॉमन रूट होगा। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आएगी? a2 b1 माइनस a1 b2 x और a1 c2 माइनस a2 c1। x कितना आ जाएगा? a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन a2 b1 माइनस a1 b2। यही वो क्या है? कॉमन रूट है। यही वो कॉमन रूट है। और यदि कॉमन रूट कंडीशन चाहिए, ये कह रहा है कुछ समझ में नहीं आया, तो यार ऐसा क्या समझना है यार इसमें? मैंने तो सिंपल सी बात बोली कि एक रूट कॉमन है तो एक्स स्क्वायर को गुणांक को बराबर करना और माइनस कर देना, बस। मैंने इतनी बात तो बोली है। अब आप छोटी क्लास से पढ़ते आए हो, ठीक है, अब ये मत कहना कि ये सब नहीं आता है आपको, फिर जाइए ये सब पढ़िए। यदि मैं कहूं एक्स के गुणांक को बराबर करना है तो इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराओगे। सब पढ़ा है आपने 10वीं क्लास में यार। ये सब तो आना चाहिए स्टेज में, आप अप्रैल में पेपर देने जा रहे हो, ये सब तो आना चाहिए आपको ना बेटा। अब ये तो मैं नहीं आपको अलग से सिखाऊंगा ना एक लेक्चर लेकर, समझिए बात को। बेसिक्स ठीक है, पर बेसिक का मतलब ये थोड़ा ना है कि प्लस माइनस सिखाऊंगा मैं। चलिए, तो ये आपका क्या मिल गया? कॉमन रूट। कंडीशन कैसे मिलेगी? कंडीशन कैसे मिलेगी? बोलो, कंडीशन कैसे मिलेगी? ये जो एक्स निकला है ना, किसी भी समीकरण में डाल दो, कंडीशन मिल जाएगी। किसी भी समीकरण में डाल दो, ये जो भी एक्स मिला है उसको इसमें और इसमें डाल दोगे, कंडीशन मिल जाएगी। आपको ये चीज बस याद रखनी है, बाकी काम तो क्वेश्चन आएगा तो कर दोगे आप। बात समझ में आ गई कि नहीं? बोलिए। चलिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। हाँ, एक क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लेमडा बराबर 0। एक क्वाड्रेटिक 1 यहां पर दिया गया है और क्वाड्रेटिक 2 है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लेमडा बराबर 0। ठीक है, एक कॉमन रूट है देन लेमडा। ठीक है,
आपको क्या है 1 - 1 3 नन। चलिए बताइए, x² + 2x + 3 लैम्डा बराबर 0। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। ये जो दोनों समीकरण हैं उसके एक रूट क्या है, कॉमन है। क्या दिया गया बेटा, एक रूट कॉमन है, एक मूल उभयनिष्ठ है, ये दिया गया है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, लेमडा की वैल्यू। आपसे क्या पूछा जा रहा होगा, सोच के बताइए। मैंने आपको पीछे दो चीज सिखाई, एक तो कॉमन रूट, एक कंडीशन। यहां आपसे लेमडा पूछ रहा है, मतलब कंडीशन पूछ रहा है कि कॉमन रूट पूछ रहा है आपसे, और दिया है कि ये दोनों समीकरण का एक मूल उभयनिष्ठ है। बताओ क्या पूछ रहा है। कॉमन रूट पूछ रहा है कि हमसे कंडीशन पूछ रहा है, क्योंकि इसी के अनुसार हम अप्रोच करेंगे ना बेटा, कि हम हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में। एक तरीका तो है कि आप वैल्यू डाल दीजिए और रूट्स निकाल लीजिए, वहां से भी एक है, या वैल्यू डालिए उसके बाद रूट्स निकाल के देख लीजिए एक कॉमन रूट किस लेमडा के लिए मिल रहा है। ये तो आप कर लोगे, मैं इस पर नहीं, मैं तो आपको सिखाने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, क्या पूछ रहा है मुझे बताइए, कॉमन रूट पूछ रहा है कि कॉमन रूट कंडीशन पूछ रहा है मुझसे, ये भी तो बता दो। क्या पूछ रहा है, कंडीशन की रूट्स। कंडीशन ऑब्वियसली, रूट्स होता तो रूट्स लेमडा थोड़ा ना रूट्स होगा, वो तो एक्स की वैल्यू पूछता ना। आपसे कंडीशन पूछ रहा है, अब कंडीशन कैसे मिलेगी, रूट्स निकालने के बाद। देखिए ऑप्शन से वेरीफाई मैं वो नहीं कर रहा, मैं सीधे आता हूं सोल्यूशन पर, उसके बाद वो तो बहुत बड़ी बात नहीं है। अब मैं यदि कॉमन रूट मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। 2 से मल्टीप्लाई तो 2x² + 4x + 6 लैम्डा बराबर 0। इसमें 2 से मल्टीप्लाई है, और नीचे वाले में कुछ नहीं किया मैंने। मैं कॉमन रूट, अब कंडीशन निकालना है तो पहले कॉमन रूट निकालना पड़ेगा, उसके बाद कंडीशन आएगी। कॉमन रूट निकालना होगा फिर कंडीशन आएगी बेटा। तो कॉमन रूट निकालने के लिए x² के गुणांक को बराबर करना था, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर हो गए, माइनस कर देते हैं। x + लैम्डा बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, माइनस लैम्डा। तो यही वो कॉमन रूट हो गया, यही वो कॉमन रूट हो गया। अब यदि हमें कंडीशन निकालनी है तो इसको उठा के किसी भी समीकरण में डाल देता हूं मैं, किसी भी समीकरण में। पहले वाले में डाल देते हैं, तो माइनस लेमडा स्क्वायर +2 × माइनस लेमडा +3 लैम्डा बराबर 0। लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा बराबर 0, तो लेमडा 0 आ जाएगा, और लेमडा कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कॉमन रूट। ठीक है, बाकी कल मैं थोड़ा सा और कॉमन रूट के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, कि कभी बार एक कॉमन रूट दिया होता है पर होते 2 कॉमन रूट्स हैं, इसके बारे में भी कल मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी जो आगे इसके क्वेश्चंस हैं वो लगाइए, और जो आज डीपीपी अपलोड हुई है बड़े तगड़े क्वेश्चंस हैं उनको लगाइए। कल पहले हम उन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद कुछ आगे वाले टॉपिक्स करेंगे। ठीक है, चैप्टर स्ट्रांग करते चलिए, चैप्टर को ज्यादा स्ट्रांग करिए, क्योंकि यदि आप सीक्वेंस क्वाड्रेटिक मिलाते हो ना बेटा, तो समझ लीजिए आपके 7-8 क्वेश्चंस हो गए एग्जाम में। तो जितने चैप्टर स्ट्रांग करते जा रहे हो ना, उनको ऐसा बना दीजिए कि फिर वो ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर हो कि यार इसके 4 क्वेश्चन तो, 3 क्वेश्चन जाने ही नहीं है मेरे, इन दोनों चैप्टर्स को मिला दे तो 7 क्वेश्चंस आ जाएंगे। 7 क्वेश्चंस मतलब आपके कट ऑफ का लगभग 20%। अभी इतनी जल्दी तो ये आपको कॉन्फिडेंस देंगे।
क्या लिखा है? क्या हुआ, कुछ गड़बड़ लिखा है मैंने? क्या हो गया? कॉमन रूट निकालने के लिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को बराबर करके दोनों इक्वेशन को घटा देंगे तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वही कॉमन रूट होगा, और यदि कॉमन रूट कंडीशन चाहिए तो उस रूट को किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। हाँ, क्या हो गया कुछ? ठीक है ना? कोई दिक्कत है? ठीक है, चलिए फिर। जय हिंद, बाय बाय। क्या हो गया इसमें, क्या कह रहे हो, क्या समस्या है तुम्हें? लेमडा -1 आएगा बेटा, एक्स की वैल्यू माइनस लेमडा आएगी। और क्या कह रहे हो? ठीक है।